चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड का ही नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड का एक पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आता था। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस तरह से सोल्व करना होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सोल्व बाय रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, मैक्सिमम ऑफ दैट इज इक्वल टू सच दैट, और उसके बाद एंड की कंडीशन में यानी जितने वेरिएबल है वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड अगर अप्लाई करना है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए जो हमारे पास है, तो मैक्सिमम ऑफ दैट। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है, हमें इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यानी हम लिखेंगे z माइनस x1 माइनस 2x2 माइनस 3x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखो x1 सच दैट की जो कंडीशन है हमारे पास, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, इन तीनों का जो एडिशन है वो 15 के इक्वल आ रहा है। अब तीनों यहाँ पर इन इक्वेशन होती है, अगर इन इक्वेशन है तो उसे हम इक्वेशन में चेंज करते हैं। यहाँ पर पहले से ही इक्वेशन है, लेकिन अब इक्वेशन है तो हमें सॉल्यूशन क्या करना होता है, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बनानी होती है। अब देखो अगर मैं इसको फिर से रिपीट करूँ, हमारे पास यहाँ पर इन इक्वेशन की जगह इक्वेशन है, यहाँ पर हमें यूनिट मैट्रिक्स बनानी होती है। जब पहले से ही इक्वेशन है तो हम न तो किसी वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं न सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स भी पॉसिबल नहीं होगी जो कि हमें चाहिए होती है 1 0 0 0 1 0, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इक्वलिटी होने के बाद भी हम वेरिएबल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने अभी लिखा था z माइनस x1 माइनस 2x2 माइनस 3x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0। सच दैट में हमारे पास क्या है कि x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, इन तीनों का एडिशन इक्वल 15 है, लेकिन हमें यूनिट मैट्रिक्स चाहिए, यानी हमें 1 0 0 भी चाहिए, 0 1 0 भी चाहिए, 0 0 1 भी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ऐड कर लेंगे जिससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। 15 है तो 15 के इक्वल रहेगा। लेकिन रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड अगर आ जाए, अगर सिंप्लेक्स मेथड है तो हम यहाँ पर टोटल वेरिएबल 4 तक है तो हम 5 को ऐड कर लेंगे सिंप्लेक्स टेबल में, यानी सिंप्लेक्स मेथड में हम x5 ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर रिवाइज सिंप्लेक्स का क्वेश्चन आ रहा है तो हम यहाँ पर x5 नहीं ऐड करेंगे, हम x6 को ऐड कर लेंगे। यानी जितने वेरिएबल हमें गिवन है क्वेश्चन में उसमें से एक नेक्स्ट वेरिएबल छोड़कर फिर उसके बाद हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। ओके, आई रिपीट, ये क्वेश्चन में हमारे पास x4 तक वेरिएबल है, तो सिंप्लेक्स टेबल में तो हम यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड में तो हम यहाँ पर x5 को ऐड करते थे, लेकिन रिवाइज सिंप्लेक्स में हमें x5 को छोड़ के नेक्स्ट वेरिएबल से ऐड करना स्टार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3, ये 20 के इक्वल है, लेकिन हमें 0 1 0 चाहिए, तो हम नेक्स्ट वेरिएबल x7 ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन x1, यहाँ पर x1 x2 x3 एंड x4, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल 10 है, लेकिन हमें 1 भी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x8 को ऐड कर लेंगे। ओके, आगे साइड में अब यहाँ देखो हमने x6 x7 x8 को ऐड किया, लेकिन उससे आंसर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो 6 7 8 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल हो जाएंगे, वेयर 6 x6 x7 x8 आर आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब मैंने आपको एक x5 को छुड़वा दिया। x5 को छुड़वाने का मीन्स क्या है, उसका कारण मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल है, किस किस रो में आ रहे हैं, इन तीनों रो में आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों रो में आ रहे हैं। तो हमने x5 को छोड़ा क्यों, उसका कारण ये है कि अगर हमें रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन तीनों रो को ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। फर्स्ट को ऐड किया तो हमारे पास क्या रहे, 2x1 प्लस x1 प्लस x1 4x1, इसी तरह से 2 2 4 और 1 5x2 प्लस 5 और 3 8 और 1 9x3 प्लस x4 प्लस x6 प्लस 7 प्लस 8। आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन से थे, 6 7 8, इन्हें हमने इस तरह से ब्रैकेट में कर लिया, इज इक्वल टू
15, 20 एंड 10 यानी 45। ओके, जो भी एडिशन आएगा उस एडिशन को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 से। यहाँ पर जो भी एडिशन, इन तीनों रो को ऐड करिए, जो भी एडिशन है उसे मल्टीप्लाई करना है माइनस से। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो चेंज क्या हुआ, -4x1 -5x2 -9x3 -x4 और -x6 प्लस x7 प्लस x8 इज इक्वल टू -45। हमने यहाँ पर x4 तक गिवन थे, x5 को छोड़ दिया था। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -4x1 -5x2 -9x3 -x4। आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो एडिशन होगा, जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनका जो एडिशन होगा उसे हम बीच में हमने जो वेरिएबल छोड़ा था ना वो वेरिएबल मान लेंगे, इज इक्वल टू -45। आगे समझे। अब हमारे पास जो टेबल बनानी होगी, तो टेबल के लिए अगेन हमारी फर्स्ट इक्वेशन मैक्सिमम ऑफ जेड की थी, तो मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू, जिसे हमने माइनस में लिखा था, x1 2x2 3x3 और x4। x1 2x2 3x3 माइनस x4 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस x4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो इक्वेशन होगी वो हम क्या बनाएंगे, x5 की, 4 तक वेरिएबल हो गए 5 वाली, तो 5 वाली इक्वेशन क्या है, -4x1 -4x1, यहाँ पर लिखेंगे -4x1 -5x2 -9x3 -x4 -x5। यहाँ पर -x5 नहीं होगा, यहाँ +x5, यानी हम क्या मानेंगे, x5 को -x6 प्लस x7 प्लस x8, तो ये +x5 होगा +x5 और इज इक्वल टू -45। बाकी जो रो लिखेंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन थी, ये एज इट इज यहाँ पर आगे लिख लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 और प्लस में था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में x6 है, तो हम x6 को यहाँ पर लिखेंगे प्लस x6 इज इक्वल टू 6। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है वो एज इट इज लिख देंगे, इक्वेशन को हमने एज इट इज लिख दिया। अब टोटल वेरिएबल 8 तक है, तो जो वेरिएबल जहाँ पर नहीं है उसे 0 से ऐड कर दोगे, तो 0x5 0x6 0x7 0x8 इज इक्वल टू 0। 5 तक है तो 6 7 जो नहीं है उसे 0 से ऐड कर दोगे, इक्वल टू -45। 3 है तो 4 5 6, जो भी वेरिएबल नहीं था उसे हमने 0 से ऐड कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स बना के देखेंगे। तो देखो मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स क्या बन रही है, जेड से बन रही है। जेड नहीं है तो 0z 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 एंड 0z। तो यूनिट मैट्रिक्स किससे बन रही है, यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स क्या आएगी, जेड के लिए 1 और 4 टाइम 0 0 0 0 एंड 0। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 -4 +1 2 और 1। इसी तरह थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, नेक्स्ट कॉलम। इस तरह से हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। वेरिएबल कौन कौन से है, जेड से लेकर x8 तक, तो जेड x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8। और इक्वल में हमारे पास क्या है 0 5 रो है ना, 0 -45 15 20 और 10। इस तरह से हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब 5 रो है तो 5 बाई 5 की यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए, वो हमारे पास आ रही है 1 2 3 4 5। 5 बाई 5 की यूनिट मैट्रिक्स आ रही है ना हमारे पास। नाउ फर्स्ट रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल। नेक्स्ट क्या देगा हमारे पास, फर्स्ट रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल। अब आगे का क्वेश्चन सेम होगा जैसे लास्ट वीडियो में किया था, फिर भी हम ये क्वेश्चन करेंगे।
हमारा चेंज क्या था आपको पता चला ना कि अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन में। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है तो क्वेश्चन में जितने वेरिएबल है उतने वेरिएबल में से उसके नेक्स्ट वेरिएबल को छोड़ के हमें आगे वेरिएबल ऐड करते जाना है आर्टिफिशियल वेरिएबल। और जिस वेरिएबल को छोड़ा है वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आर्टिफिशियल वेरिएबल का सम होगा, यानी माइनस सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। जो वेरिएबल हमने छोड़ा है वो उस वेरिएबल के इक्वल आएगा। देन हमारे पास एक जेड की इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन जब हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल के सम को एक बीच के वेरिएबल माना था, यानी जैसे हमने 6, 7, 8 को 5 माना था, तो सेकेंड रो हमारे पास वही होनी चाहिए और बाकी जो गिवन इक्वेशन में रो आएंगी वो रो हो जाएंगी। ओके, क्लियर। फर्स्ट रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल में हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर होता है VB बेसिक वेरिएबल, यहाँ पर होता है बीटा 1 इनवर्स बेसिक वेरिएबल जिनसे मिलकर यूनिट मैट्रिक्स बन रही है। एक तो जेड होगा और दूसरा देखो यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स जो बनते हैं उसे हम बीटा 0 डैश, बीटा 1 डैश, बीटा 2 डैश, बीटा 3 डैश, बीटा 4 डैश इस तरह से लिखते हैं ना। तो बीटा 1 डैश 2 डैश यूनिट मैट्रिक्स किससे मिलके बन रही है, हम यहाँ पर देख लेते हैं जेड से मिलके बन रही है। x5 से 5, 6, 7, 8 जेड, x5, x6, x7 एंड x8। बीटा 1 इनवर्स, इसमें यूनिट मैट्रिक्स को हमने बीटा से लिखा ना, तो बीटा 0 डैश, बीटा 1 डैश, बीटा 2 डैश, बीटा 3 डैश, बीटा 4 डैश। और यहाँ पर हमारे पास क्या देगा XB और यहाँ पर XK डैश। यहाँ पर फर्स्ट टेबल में तो यूनिट मैट्रिक्स होगी ना, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 इस तरह से 0 0 1 0 0। ओके, यहाँ पर इक्वल की वैल्यू हमारे पास क्या देखो 0 -45 0 -45 15 20 10। XK को हमें छोड़ देना है, XK को छोड़ के हम यहाँ पर आ जाएंगे। हमने यहाँ पर क्या लिखा था बीटा 0 यानी जेड लिख लिया, 5 6 7 8 लिख लिया, क्या बचा 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम x1 की जगह A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश, A4 डैश, इनकी वैल्यू क्या है यहाँ से लिखेंगे। A1 डैश की वैल्यू -1, ये A1 डैश, ये x1 था ना हमारे पास, ये A2 डैश, ये A3 डैश, ये A4 डैश। तो -1 -4 1 2 1 -1 -4 1 2 1 इस तरह A2 डैश, A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश, A4 डैश, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली थी। अब XK डैश फाइंड करना है, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा J जो कि इक्वल होता है ZJ - CJ। हमने लास्ट वीडियो में इसका फॉर्मूला किया था कि फर्स्ट रो ऑफ बीटा 1 इनवर्स मल्टीप्लाई ये सारा कॉलम, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा सेकंड रो ऑफ बीटा 1 इनवर्स मल्टीप्लाई क्या देगा A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश, A4 डैश। अब यहाँ पर सेकंड रो ऑफ बीटा 1 इनवर्स क्यों आई, हमें यहाँ पर XB डैश में चेक करना है। वैसे तो हमें फर्स्ट रो लेनी है, लेकिन XB डैश में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो हमें उस नेगेटिव वैल्यू वाली रो को ही यहाँ पर लेना है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम इस 0 वाली यानी Z वाली फर्स्ट रो ऑफ बीटा 1 इनवर्स को लेंगे। ओके, क्लियर। वैसे हमें यहाँ पर डेल्टा J में फर्स्ट रो ऑफ बीटा 1 इनवर्स लेना होता है, लेकिन अगर XB में कोई भी एक वेरिएबल कोई भी एक एलिमेंट नेगेटिव है, वो किस रो में आ रहा है हमें उस रो को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव किसके लिए आ रहा है, सेकंड रो के लिए आ रहा है, तो हम यहाँ पर सेकंड रो ऑफ बीटा 1 इनवर्स और ये सारा का सारा A1 डैश, A2 डैश। अब सेकंड रो ऑफ बीटा 1 इनवर्स क्या है हमारे पास 0 1 3 टाइम 0 0 1 0 0 0 और ये पूरा का पूरा A1 डैश, A2 डैश, ये हमने पूरा A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश इन सब की वैल्यू लिखी है। तो डेल्टा J किसके इक्वल आएगा, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये सॉल्यूशन ये तो सब 0 है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या कर देगा -4 -5 -9 -1। इनमें से हमें चेक करना है नेगेटिव में मिनिमम वैल्यू किसके लिए आ रही है -9 के लिए। ये -9 आया कहाँ से, थर्ड कॉलम से, यानी A3 वाले कॉलम से। A3 वाला कॉलम, इसका मीन्स क्या है यहाँ पर x3 एंटर कर जाएगा। अब x3 की वैल्यू क्या होगी, वैसे तो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है तो सेम एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, मैंने पहले भी आपको बताया था।
लेकिन अगर यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने हो रियल में x3 की वैल्यू होगी क्या, हमें x3 कैलकुलेट करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास बीटा 1 इनवर्स जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, बीटा 1 इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। x3 एंटर कर रहे हैं तो a3 डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। बीटा 1 इनवर्स था क्या हमारे पास 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 0 1 0 0 0 0 0 एंड 1। और a3 डैश हमारे पास क्या था, a3 डैश -3 -9 3 5 1 -3 -9 3 5 1। तो अगर हम इसे यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा ना, तो इसलिए जो फर्स्ट टेबल बनाते हैं तो उस फर्स्ट टेबल में हम जो एंटर कर रहा है कॉलम उस कॉलम को एज इट इज ही लिख देते हैं। अब एंटर कौन सा कर गया x3, तो हमें आउटगोइंग वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए की एलिमेंट फाइंड करेंगे। की एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर xb की वैल्यू लिखेंगे। xb की फर्स्ट वैल्यू 0 जिसे हमें लिखना नहीं, सेकंड वैल्यू नेगेटिव, इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट वैल्यू 15, तो यहाँ पर 15 20 10 डिवाइड किससे करना है, जो कॉलम एंटर किया उस कॉलम के एलिमेंट क्या, यहाँ पर 3 5 1 3 5 1। तो ये सॉल्यूशन 10, ये 4, ये 5। मिनिमम सॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, 4 से। कौन सी रो में है, x7 की रो में। तो x7 क्या हो जाएगी, आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, x3 एंट्रिंग वेक्टर हो गया। तो की एलिमेंट क्या हुआ हमारे पास 5 हुआ। ओके, की एलिमेंट, आउटगोइंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर सारे कैलकुलेट हो चुके हैं। तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। now second revised simplex table। नेक्स्ट सेकेंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल में यहाँ पर बेसिक वेरिएबल में क्या आएगा हमारे पास, z x5 x6 z x5 x6 x7 बाहर निकल गया, एंटर किया x3 तो x3 x8 यहाँ पर बीटा 1 इनवर्स, बीटा 0 डैश, बीटा 1 डैश, बीटा 2 डैश, बीटा 3 डैश एंड बीटा 4 डैश। यहाँ पर xb, यहाँ पर xk, यहाँ पर क्या था हमारे पास a1 a2 a3 एंटर कर गया, a3 की जगह x7 आया तो a1 a2 a7 और a4, a1 a2 a7 और a4। चेंज किसमें हुआ था, a7 में, यानी a3 की जगह a7 आया तो a1 a2 a4 एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है, की एलिमेंट की रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर देना है। की एलिमेंट की रो कौन सी है, x7 वाली, तो इस पूरी रो को हमें 5 से डिवाइड करना है। तो 0 0 0 1/5 0 4 0 0 0 1/5 0 एंड 4। ओके, ये देखो 0 0 0 1/5 0 एंड 4। यहाँ पर की एलिमेंट की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। इस 1 को हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। यहाँ 1 है तो बाकी सारे एलिमेंट हम क्या लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। नेक्स्ट बाकी जो रो को सॉल्व करेंगे वो एज ए सिंप्लेक्स टेबल यानी की एलिमेंट का यूज करके जैसे हमने किया था सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या आएगा कि जितनी भी रो थी उसे हमने की एलिमेंट का यूज करके एज इट इज सॉल्व कर दिया, जैसे हमने सिंप्लेक्स टेबल में भी किया था और लास्ट वीडियो में भी हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से xk की वैल्यू निकालनी है। अब xk की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उसके लिए पहले डेल्टा जे फाइंड करना पड़ेगा। डेल्टा जे किस तरह से होगा, सेकेंड रो ऑफ बीटा 1 इनवर्स जो कि किसके इक्वल है 0 1 0 9/5 0। सेकेंड रो हमने क्यों ली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है और ये एज इट इज उतार देंगे a1 डैश a2 डैश a3 डैश -1 -4 1 2 1 हमने इसे एज इट इज उतार दिया। a1 डैश a2 डैश ये क्या है, a1 डैश a2 डैश a7 डैश a4 डैश। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जे डैश की वैल्यू देखो 0 -4 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें हम 0 0 प्लस 18/5 प्लस 0, यानी हमें सिर्फ इन दो एलिमेंट को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा -5 और यहाँ पर +9/5।
-5 + 9/5। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, सेकंड और फोर्थ, 0 और 1 यानी 9/5। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, -1 और 0, -1। इनका सॉल्यूशन क्या आया, 5 4 जा 20, -20 + 80, -2/5, -25 + 9, 16/5 माइनस का, नेक्स्ट 9/5 और माइनस का 1। इन सब में मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, नेगेटिव में तो 2/5 0.4 समथिंग, -0.4, 16/5 -3 ये पॉजिटिव है, इसे हमें लेना नहीं है, -1। तो इन तीनों में मिनिमम एलिमेंट कौन सा हमारे पास, -3 पॉइंट समथिंग। -3 पॉइंट समथिंग कहाँ से आ रहा है, सेकंड वाले कॉलम से आ रहा है। तो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। इट मीन्स A2 एंटर होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x2 डैश। अब x2 डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x2 डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, जो भी हमारे पास यहाँ पर β1 इनवर्स गिवन है ये एज इट इज, तो ये देगा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0, ये β1 इनवर्स है। सेकंड कॉलम एंटर हुआ, तो सेकंड कॉलम की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 -5 2 1 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -2 -5 2 1 2। इनका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो x2 डैश की वैल्यू हो जाएगी। तो x2 डैश फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो -2 0 0 + 3/5, 3/5 -2 तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 - 10 -7/5। इसी तरह से मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे। तो मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे हमारे पास x2 डैश की वैल्यू आ रही है। इस x2 डैश की वैल्यू को हम यहाँ पर एज इट इज उतार लेंगे। तो ये सॉल्यूशन क्या हुआ, ओके, x2 डैश की वैल्यू को उतार लिया। अब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 डैश एंटर कर दिया, की एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो की एलिमेंट के लिए देखो हमारे पास यहाँ पर 12 डिवाइड, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये -9 है, तो इन दोनों को तो हमें लेना नहीं है। नेक्स्ट 3 4 6, इसको डिवाइड किससे करेंगे हम, 3 को डिवाइड किया 7/5 से, इसे 1/5 से और इसे 9/5 से। तो सॉल्यूशन क्या आया, 3 को 7/5 से डिवाइड किया तो 15/7, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 30/9। ये 2 पॉइंट समथिंग, ये 4 पॉइंट समथिंग, ये 20, तो 15/7 ये बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स x6 आउटगोइंग वेक्टर होगा, x2 एंट्री वेक्टर होगा और की एलिमेंट क्या होगा, 7/5। अगर की एलिमेंट आउटगोइंग और इनकमिंग वेक्टर आ रहे हैं तो हम नेक्स्ट रिवाइज टेबल बनाएंगे। तो नेक्स्ट थर्ड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल में क्या होगा, z और x5 में कोई चेंज नहीं, तो z और x5। x6 आउटगोइंग वेक्टर है, इसके जगह एंटर करके हमारे पास x2, तो x6 बाहर निकल गया, x2 एंटर कर गया, यहाँ पर x2 और बाकी दोनों वेरिएबल सेम 3 और 8, 3 and 8। यहाँ पर β1 इनवर्स मीन्स β0 डैश, β1 डैश, β2 डैश, β3 डैश, β4 डैश, xb की वैल्यू xk डैश इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, a1 a2, यहाँ देखो a1 a2 a7 a4, 2 एंटर कर गया, 2 की जगह बाहर कौन सा निकला, 6, तो 1 6 7 and 4, यहाँ क्या आ जाएगा 1 6 7 and 4। ओके, ये सेकंड वाला कॉलम एंटर किया तो बाकी तीनों कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कॉलम को एज इट इज लिख लेते हैं। ओके, अब A6 में क्या आएगा, हमारे पास की एलिमेंट कहाँ आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो A6 में थर्ड नंबर पे 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। ओके, आगे समझते हैं। अब यहाँ क्या करना है, हमें सिंप्लेक्स टेबल के अकॉर्डिंग की एलिमेंट की रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर देना है और बाकी सारी रो को एज इट इज जैसे सिंप्लेक्स टेबल में सॉल्व किया था, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। हमने यहाँ सिंप्लेक्स टेबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर ली। अब हमें xk डैश फाइंड करना है। xk डैश फाइंड करने के लिए यहाँ पर डेल्टा जे फाइंड करेंगे। डेल्टा जे का सेम मेथड जिसे zj माइनस cj रखते हैं। डेल्टा जे के लिए सेकेंड रो β1 इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर फिर से माइनस आ रहा है,
तो सेकेंड रो ऑफ बीटा वन इनवर्स क्या है हमारे पास 0 1 16/7 3/7 0। इसे मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स से। ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स यहाँ पर एज इट इज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने आपको आता है। तो डेल्टा जे की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से जब हमने डेल्टा जे को सॉल्व किया तो डेल्टा जे की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। इसमें माइनस में मिनिमम हमारे पास एक ही एलिमेंट है, कहाँ से आया, फोर्थ कॉलम से। फोर्थ कॉलम का मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, A4 एंटर कर जाएगा, यानी यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, x4 डैश। अब x4 डैश की वैल्यू क्या होगी उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x4 की डैश की वैल्यू बीटा वन इनवर्स की पूरी मैट्रिक्स, यानी बीटा वन इनवर्स यहाँ पर x4 डैश की वैल्यू क्या होगी, बीटा वन इनवर्स की मैट्रिक्स, और जो एंटर कर रहा है, एंटर कौन सा किया, x4, तो A4 डैश। इन्हें सॉल्व किया, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास 1 0 0 0 1। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 0 0 -1 एंड 0 -1। नेक्स्ट हमारे पास होगा 0 और नेक्स्ट होगा हमारे पास अगेन 0 और नेक्स्ट -1। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है 1 -1 0 0 1। ये x4 डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 -1 0 0 1। ओके, इट मीन्स ये एंटर कर गया। अब हमें की एलिमेंट फाइंड करना है। बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ये जेड मैक्सिमम जेड है, इसे तो हमें लिखना नहीं है, ये आंसर होगा। ये नेगेटिव है, इसे नहीं लिखना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15/7 25/7 15/7। ये जेड की वैल्यू है, इसलिए हमें इसे कैलकुलेट नहीं करना। ये सेकंड वैल्यू नेगेटिव वाली है, तो इसलिए हमें नहीं लिखना। अब इसे डिवाइड किससे करना है, देखो 0 0, तो ये भी हमें नहीं लिखना, क्योंकि डिवाइड 0 से करेंगे इन्फिनिटी सॉल्यूशन का। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। तो इट मीन्स अगर ए की वैल्यू है तो ये रो बाहर निकल जाएगी। इट मीन्स x8 की रो बाहर निकल जाएगी, x4 की रो एंटर कर जाएगी। तो की एलिमेंट क्या हुआ हमारे पास 15/7। फिर से हम रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे फोर्थ। तो नेक्स्ट फोर्थ रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल आ रहा है सामने। ये कब तक बनाते जाना है हमें, हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल का क्वेश्चन था, तो इस टेबल को हमें कब तक बनाते जाना है, जब तक डेल्टा जे सारे के सारे पॉजिटिव ना आ जाए तब तक बनाना। लेकिन अभी ये फेज फर्स्ट चल रहा है, बिग एम मेथड है, हमने एम का यूज नहीं किया इसमें। आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो हमने एम का यूज नहीं किया। इट मीन्स फेज फर्स्ट फेज सेकंड के अकॉर्डिंग होगा। तो जब तक डेल्टा जे 0 ना आ जाए, डेल्टा जे पॉजिटिव ना आ जाए, तब तक हम इसे करते रहेंगे। नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में वी बी बीटा वन इनवर्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हमें टेबल किस तरह से बनानी है। यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 बाहर निकला और उसकी 4 एंटर किया, उसकी जगह 8 बाहर निकल गया। तो 1 6 7 8 1 6 7 8 8 में चेंज होगा, A1 A6 और A7 की वैल्यू सेम रहेगी, ये तीनों वैल्यू सेम। A8 में चेंज क्या होगा, हमारे पास की एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर लास्ट रो में, तो लास्ट एलिमेंट तो 1 हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर बेसिक वेरिएबल में क्या आएगा हमारे पास Z 5 2 3 8 की जगह 4 Z 5 2 3 एंड 4। इसके बाद हमें क्या करना है, की एलिमेंट की रो को की एलिमेंट से डिवाइड करना है और बाकी सारे एलिमेंट जैसे हमने सिंप्लेक्स टेबल में सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पर हमने की एलिमेंट 15/7 लिख दिया। ये ध्यान करना, मैंने यहाँ पर की एलिमेंट को 15/7 ले लिया था, जबकि की एलिमेंट हमारा क्या आएगा, ये एंटर कर रहा है, ये इस तरह से बाहर निकल रहा है, तो ये एलिमेंट यानी 1 की एलिमेंट होगा। ओके, तो टेबल को एज इट इज जैसे सिंप्लेक्स टेबल को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे सॉल्यूशन क्या आएगा, ये हमारे पास टेबल बन गई। अब एक्स के फाइंड करने के लिए हमें डेल्टा जे फाइंड करना है। डेल्टा जे का मीन्स सेकेंड रो बीटा वन इनवर्स। लेकिन यहाँ पर सेकेंड रो बीटा वन इनवर्स हम कब लेते थे, अगर ये नेगेटिव होता था, हमारे पास ये वैल्यू 0 आ गई। इट मीन्स यहाँ तक टेबल कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ तक ये कह सकते हो फेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस सेकेंड रो इन सेकेंड रो ऑफ बीटा वन इनवर्स एक्स बी is equal to 0. So phase first is complete. आगे समझ में?
और अगर ऐसा है तो हम फेज सेकेंड स्टार्ट करेंगे। अगर फेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो आपको सिंप्लेक्स एल्गोरिथम में याद होगा, मैंने 2 फेज मेथड बताया था। जब फेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से सारे के सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल थे कि हमारे पास 6, 7, 8, तो 6, 7, 8 हम इनका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेशन तो हम करेंगे, लेकिन उस कैलकुलेशन में हम 6, 7, 8 का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन जो होगी तो एक्स के डैश के लिए, लेकिन उसमें 6, 7, 8 को यूज नहीं करना। तो हमारे पास एक ही कॉलम बचा A1 डैश, इट मीन्स A1 डैश एंटर हो जाएगा। अब A1 डैश एंटर हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास x1 डैश, ये एंटर हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x1 डैश की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, समझ में आया ना। अगर हमारे पास zj की यहाँ पर सेकेंड रो ऑफ हम ले रहे थे, लेकिन सेकेंड रो ऑफ बीटा 1 इनवर्स में ये वैल्यू हमारे पास जब 0 आ जाएगी, इट मीन्स फेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, फेज सेकंड स्टार्ट करेंगे। फेज सेकंड में आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमें इंक्लूड नहीं करना, इट मीन्स यहाँ से A6, A7, A8 इन तीनों कॉलम को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारे पास एक ही कॉलम बचा, तो यहाँ पर एंटर कौन सा करेगा, x1 डैश करेगा। x1 डैश की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीटा 1 इनवर्स मल्टीप्लाई A1 डैश इनवर्स है, ये A1 डैश है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो -1 0 16/7 -1 0 16/7 प्लस 4 to 8 -8/7 -1 -8/7 और माइनस का 1। ये इन रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर 6/7। नेक्स्ट देखो हमारे पास ये दोनों जीरो सेम, ये दोनों एलिमेंट आएंगे तो -1/7 और प्लस 4/7 और लास्ट हमारे पास आएगा -9/7 प्लस 8/7 प्लस 1, ये वैल्यू आएगी। ओके, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, जैसे भी आप करना चाहो। ये हमारे पास हो जाएगा 16/7 8/7 8/7 -2 तो 8 -14 -6/7। इसी तरह से ये हो जाएगा 2 to 4 4 -4 0 5 -6 -1/7 4 -1 3/7, इसे हम 7/7 लिख लेते हैं, तो 8 -9 -1 प्लस 7 प्लस 6/7। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा, -6/7 0 -1/7 3/7 एंड 6/7। फिर डेल्टा जे फाइंड करेंगे, इसका मीन्स ये एंटर करके ना हमारे पास ये एंटर कर गया तो हम की एलिमेंट फाइंड करेंगे। की एलिमेंट में देखो हमारे पास ये 0 है, ये नेगेटिव आई की वैल्यू, ये नेगेटिव आई, तो इन तीनों को तो हमें छोड़ देना है। ये 25/7 जिसे डिवाइड किया 3/7 से, ये 15/7 इसे डिवाइड किया 6/7 से, तो यहाँ पर 25/3 15/6 ये मिनिमम एलिमेंट आ रहा है। ये इट मीन्स x4 बाहर निकल जाएगा, x1 एंटर कर जाएगा और 6/7 हमारे पास की एलिमेंट आ जाएगा। ऐसा है तो नेक्स्ट नई सिंप्लेक्स टेबल। नाउ फर्स्ट रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल। फॉर फेज सेकेंड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बेसिक वेरिएबल बीटा 1 इनवर्स, बीटा 0 डैश, बीटा 1 डैश, बीटा 2 डैश, बीटा 3 डैश, बीटा 4 डैश, यहाँ पर xb डैश, xk डैश, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 4 नहीं बचेंगे हमारे पास, ये तीनों तो कैंसिल हो चुके हैं ना, तो हमारे पास एक ही कॉलम बचेगा। उस कॉलम में क्या आएगा, A1 एंटर करके A4 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास A4 डैश। यहाँ पर A1 था ना, तो A1 तो एंटर कर गया था, बाहर कौन सा निकला A4, तो यहाँ पर A4। बेसिक वेरिएबल में क्या आएगा, Z2, यहाँ पर 5 है, Z5 2 3, तो यहाँ पर क्या देगा Z5 2 3 और x1। ओके, नेक्स्ट A4 में वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये एंटर किया तो की एलिमेंट कौन से नंबर पे आ रहा है, लास्ट नंबर पे, तो लास्ट नंबर पे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ओके, अब
सेम की एलिमेंट की रो सिंप्लेक्स टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो यहाँ पर की एलिमेंट की रो को की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे और बाकी सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे। टेबल को सॉल्व कर लिया एज ए सिंप्लेक्स मेथड, जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड में किया था। नेक्स्ट हमें डेल्टा जे फाइंड करना है। अब डेल्टा जे हमारे पास क्या होगा, देखो अभी तक हम सेकंड रो ले रहे थे, उसका कारण हमारे पास सेकंड रो में माइनस में एलिमेंट था, उसका कारण हमारे पास सेकंड रो में नेगेटिव वैल्यू थी। अब यहाँ पर मेथड क्या होता है, वैसे तो फर्स्ट रो या फेज सेकंड स्टार्ट हो जाता है, तो एज ए जैसे हमने पहली कैलकुलेशन की है वैसे ही कैलकुलेशन होगी। तो डेल्टा जे में हमारे पास क्या जाएगा, फर्स्ट रो ऑफ बीटा 1 इनवर्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा A4 डैश। तो सॉल्यूशन डेल्टा जे इज इक्वल टू फर्स्ट रो ऑफ बीटा 1 इनवर्स जो इक्वल है 1 0 1 0 0, इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, 0 0 0 0 1 से। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो हमारे पास 0 ही आएगा। इट मीन्स डेल्टा जे की वैल्यू क्या नेगेटिव नहीं है, डेल्टा जे माइनस में नहीं आ रहा, और अगर ऐसा है तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो एक्स बी की वैल्यू सॉल्यूशन होती है ना, तो जेड हमारे पास आ रहा है 15 के इक्वल, x5 हमारे पास आ रहा है 0 के इक्वल, x1 की वैल्यू 5/2, x2 की वैल्यू भी 5/2 और x3 की वैल्यू भी 5/2। x4 इसमें नहीं है तो हमें x4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो 0 के इक्वल होगी। तो मैक्सिमम ऑफ जेड क्या आ गया हमारे पास, यानी जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 के इक्वल। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑफ जेड किसके इक्वल था, x1 2x2 3x3 एंड माइनस x4 1 2 3 -1 1 2 3 और -1। वैल्यू पुट की, x1 की जगह 5/2, x2 की जगह भी 5/2 तो ये मल्टीप्लाई 2, x3 की जगह भी 5/2 मल्टीप्लाई 3, x4 0 तो ये क्या रहा है 5 + 10 + 15/2, 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30/2 मीन्स 50। ओके, जैसा में यहाँ पर अगर हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड से, ये क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने किया। इससे पहले अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है तो हमें रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल को कैसे सॉल्व करना है, वो तो हमें रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम कर चुके हैं। अगर आपको रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के पूरे चैप्टर में कहीं पर भी किसी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।